22 तक पढ़ाई, 25 पे नौकरी, 26 पे छोकरी, 30 पे बच्चे, 60 पे रिटायरमेंट और फिर मौत का इंतजार। ऐसी घिसी पिटी लाइफ थोड़ी जीना चाहता हूँ। घिसी पिटी लाइफ तो मैं भी नहीं जीना चाहता था, पर लाइफ को शायद कुछ और ही मंजूर होता है। और इसीलिए जब एक सुबह ट्रैकिंग का मैसेज मिलता है, अपने इस घिसी पिटी लाइफ से थोड़ा टाइम निकाल के तैयार हो ही जाता हूँ। अगले कुछ दिनों में मैं वो सब एक्सपीरियंस करने वाला था जिसका सपना मैं कभी देखा करता था। कहते हैं ना, खुशियाँ बांटने से बढ़ती है, और इसीलिए अगले 8-10 दिनों तक चलिए साथ ये एक्सपीरियंस बांट लेते हैं। मिलते हैं कल से 8 से 10 दिनों के लिए। हर बार प्लान करके कैंसिल होने का दुख भुला ही रहा होता हूँ, तभी एक मैसेज आता है, ट्रैकिंग, वो भी माउंट कांचनजंगा देखने। ये प्लान सुन के तुरंत हाँ बोल देता हूँ, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट ट्रैकिंग था। फाइनली लंबे इंतजार के बाद टिकट बुकिंग विंडो ओपन हुआ ही था कि फेस्टिव सीजन की वजह से 5 मिनट में ही सारे टिकट खत्म हो गए थे। तभी घूमने का कीड़ा बोला, कोई और रास्ता ढूंढते हैं, खाली एक रास्ता थोड़ी ना होगा। और सर्च करते करते पता चला बरसोई जंक्शन के बारे में। अब बरसोई तक ट्रेन तो अवेलेबल था, लेकिन उसके बाद सिलीगुड़ी कैसे जाएं? लोकल ट्रेन, हमारा ट्रेन ज़्यादा लेट करता तो वो भी मिस हो सकता था। अब जो होगा देखा जाएगा सोच के बरसोई का ट्रेन बोर्ड कर ही लेते हैं। ट्रेन एक दिन पहले बोर्ड करने की वजह से कहाँ रहना है, क्या करना है, ये सब सवाल मन में था, और इसीलिए स्टेशन से ट्रेन छूटते ही इसी प्लानिंग में लग जाते हैं। प्लानिंग खत्म होते होते और आसपास के नज़ारे देखते देखते हम लोग बरसोई पहुंच गए थे। बरसोई में उतर के देखते हैं सिलीगुड़ी का ट्रेन छूटने में बस 2 मिनट बाकी है। लास्ट मिनट किसी तरह टिकट करके लोकल ट्रेन में उठ जाते हैं, और रात के 9 साढ़े 9 बजे हम लोग खड़े थे सिलीगुड़ी स्टेशन पर। रहने के बारे में ज़्यादा सोचने का ज़रूरत ही नहीं पड़ा, क्योंकि किस्मत से एक बजट होटल जो मिल गया था। अब बारी था तो घूमने का। दोस्त के बताए गए लिस्ट में रोहिणी, नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी, इवान मोनेस्ट्री ये सब था, और इसी लिस्ट में से हम लोग सोचते हैं नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी और इवान मोनेस्ट्री जाने का। मोनेस्ट्री तो ठीक है, लेकिन यूनिवर्सिटी में ऐसा क्या है, यही सोच रहे होंगे ना। उसके लिए मिलते हैं कल। आज से पहले मैं पहाड़ घूमा हूँ, बीचेस भी थोड़ा बहुत घूमा हूँ, पर यूनिवर्सिटी के बाहर खड़े होकर सोच ही रहे होते हैं घूमने के लिए यूनिवर्सिटी आना ठीक भी है कि नहीं। लेकिन कुछ दूर चलते ही मेरा ये भ्रम तुरंत दूर हो जाता है। एंड व्यू घूमना तब जस्टिफाइड लगने लगा जब हमें दिखा ऐसा एक नदी। इन सब के बारे में ही बात कर रहे होते हैं, तभी बर्ड्स के आवाज़ हमारे बचे कुचे भ्रम को भी दूर कर देते हैं। एक्सट्रीम तो तब हो गया भाई जब एक ग्रे हॉर्नबिल आके हाई बोल के भाग गया। बाय द वे, हॉर्नबिल्स को फार्मर ऑफ द फॉरेस्ट भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये बर्ड पेड़ के सीड डिस्पर्स करके फॉरेस्ट को ग्रीन रखने में हेल्प करते हैं। ये सब देखते देखते कब टाइम चला गया पता ही नहीं चला। अब ऐसा यूनिवर्सिटी अगर ना घूमते तो मिस हो जाता कि नहीं, ये आप लोग ही बताइए। नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी से निकल के अब बारी था मोनेस्ट्री घूमने का। किसी तरह वहाँ पहुँच तो गए थे, लेकिन हम लोग मोनेस्ट्री में घुसते नहीं हैं, क्योंकि गेट के ठीक बाहर बटरफ्लाइज बर्डलिंग जो कर रहे थे। ये सब मोमेंट्स कैप्चर करके हम लोग घूमने लगते हैं। बहुत देर घूमने के बाद अब बारी था खाने का, और इसलिए हम लोग मोनेस्ट्री के ही कैंटीन में आ जाते हैं। खाना खत्म करके निकल ही रहे होते हैं, तभी देखते हैं भीड़ बढ़ रहा है। भीड़ को मंदिर में जाते हुए देख के हम लोग भी एक और बार मंदिर आ गए, और तभी हमें कुछ ऐसा दिखता है। असल में इवान इंडिया बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री वर्ल्ड में उन गिने चुने मोनेस्ट्री में आता है जहाँ लेडी मॉन्क्स या अनिलाओं को शिक्षा दिया जाता है, और यहाँ सारा पूजा भी यही लेडी मॉन्क्स करती हैं। हमारा एक और ग्रुप आज पहुँचने वाला था। उनका कॉल आते ही उनसे मिलकर निकल पड़ते हैं। लंबी दूरी के बाद ड्राइवर भैया अचानक गाड़ी रोक दिए थे। पता चलता है गाड़ी 1 घंटा आगे नहीं जा सकता। ये सुन के आसपास घूमने निकलते ही ढेर सारे बटरफ्लाइज भी दिखने लगा, और ये चॉकलेट रॉयल भाई साहब तो हम लोगों का पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इसी बीच कब गाड़ी का टाइम हो गया पता ही नहीं चला। फाइनली 5-6 घंटे बाद गाड़ी हमें ऐसे जगह पे उतारती है जहाँ से अभी भी 5 किलोमीटर रास्ता बाकी था। अब 5 किलोमीटर सुनने में तो कम लग रहा होगा, लेकिन ओस की वजह से विजिबिलिटी एकदम कम, ऊपर से सामने का रास्ता भी बहुत ख़राब था।
इन कंडीशंस के बावजूद हमारे होमस्टे का ड्राइवर भैया हमें सोफाका तक सही सलामत पहुंचा ही देते हैं। सोफाका के इन ओस के बूंदों ने बता दिया था आगे का रास्ता आसान नहीं होने वाला, क्योंकि सोफाका से हमारा ट्रैकिंग जो शुरू होने वाला था। सुबह उठ के हम लोग रेडी थे। कांचनजंगा को इमेजिन करते हुए हम लोग ट्रैकिंग शुरू करते हैं। कुछ दूर चलने के बाद हमारे गाइड भैया बताते हैं यहाँ लीचेस से संभाल के रहना। कुछ कदम के बाद ही लीचेस भी मेरे सामने थे। ये सब कांटे भी होंगे उसका पता मुझे उस समय तो नहीं चलता है, लेकिन काफ़ी रास्ता पार करने के बाद पैर में जब थोड़ा सेंसेशन होने लगा तब शूज़ खोल के ये नज़ारा मेरे आंखों के सामने था। किसी तरह इनसे पीछा छुड़ा कर रास्ते में आगे बढ़ जाते हैं, तभी चढ़ाई मिला। एक ख़त्म हुआ ही था कि 2, 3, 4 रास्ते में वाइल्ड कीवी खाते खाते 2-3 शॉर्टकट लेकर और ऐसे बहुत सारा डिफ़िकल्टीज पार करके हम लोग पहुंच गए थे भाले। आज के लिए यही हमारा कैंप था। भाले के आसपास घूम के वापस से चलना शुरू कर देते हैं। कीवी और कुछ जंगली फ्रूट्स खा के हम लोग पहुंच गए थे चिवाबंजंग। चिवाबंजंग से हमें ज्वाइन करता है ये एक दोस्त, और फिर इसी दोस्त के साथ इंडिया नेपाल बॉर्डर देखते हुए कैंप तक पहुंच जाते हैं। ट्रिप का बात करते करते कब दोपहर से रात हो गया था पता ही नहीं चला। दोपहर तक जिन बादलों ने माउंट कांचनजंगा ढक रखा था, रात में वो भी खुलने लगे। कांचनजंगा देख के हम लोग सारा ठंड भूल जाते हैं और घंटों टाइम बिता के फ़ोन से ही फ़ोटो खींचने का कोशिश करते हैं। माउंट कांचनजंगा का किसी तरह एक फ़ोटो देख के मन खुश हो जाता है और आंखों में ढेर सारे सपने लेके हम लोग सोने चले जाते हैं। आज फाइनली वो दिन था जिसका सपना मैं इतने दिनों से देख रहा था, और इसीलिए सुबह 3:30-4 बजे उठ के हम लोग चलना शुरू करते हैं। 1-1.5 घंटे बाद जब धीरे धीरे रोशनी आने लगा तब कांचनजंगा भी थोड़ा थोड़ा दिखने लगा, लेकिन जैसे ही ऊपर आ पहुंचे बादल ने पूरा कांचनजंगा घेर लिया था। 20-30 मिनट के बाद भी जब बादल नहीं हटता तब सोचने लगे शायद हमारी किस्मत में इस बार कांचनजंगा लिखा ही नहीं है। लेकिन कुछ टाइम बाद अचानक सारे बादल हटने लगे। अब हमारे सामने वो माउंट कांचनजंगा था जिसका हम लोग इतने दिन से सपना देख रहे थे। द ड्रीम इज नाउ रियलिटी। माउंट कांचनजंगा देखने तो आए थे, लेकिन उसके साथ माउंट एवरेस्ट भी देख लेंगे ऐसा हम लोगों ने सोचा नहीं था। ये ट्रैक मुझे कुछ ऐसा दे गया जिसका मुझे अंदाजा नहीं था, और इन्हीं पहाड़ों के सपने और एक ऐसा दोस्त को याद करके हमारा ट्रैक खत्म हो ही जाता है।